हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स लेक्चर में। और ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे बच्चों का वेलकम करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स जिन्होंने आफ्टर 10th कॉमर्स सब्जेक्ट को ऑप्ट किए हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक हमने मैथ्स पढ़ा, साइंस पढ़ा, और 11th-12th में थोड़ा सा वो एक उसका लेवल बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। बट कॉमर्स सब्जेक्ट एक ऐसा स्टूडेंट जो प्योरली नया है स्टूडेंट्स, जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट टाइम आप 11 में आके कॉमर्स सब्जेक्ट को पढ़ते हो, जानते हो कि क्या है कॉमर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आप सब लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जब भी ये सेशन देखें या जब भी आप क्लास करें कॉमर्स की, इसमें ध्यान रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जो आपको जो फाउंडेशन हमारा जो 11th है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है स्टूडेंट्स। अगर 11th हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपका 12th बहुत इजी जाने वाला है। क्योंकि अगर कोर से कोर एरिया अगर आपको पता है, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स अपन को ये पता होना चाहिए कि अगर हम कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं तो सबसे पहले तो हमको कॉमर्स का मतलब पता होना चाहिए यार, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉमर्स का मतलब क्या है तो अपन देखते हैं स्टूडेंट्स। हालांकि जितने भी और एक्सपर्ट है स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी की है बोल दो कॉमर्स फील्ड में, उन्होंने अपना अलग अलग व्यू दे रखे हैं इसके लिए। ठीक है, जो मेरे को यहाँ पे सही लगे स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से वो मैं आपको यहाँ पे डील कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिएगा मीनिंग ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले स्टूडेंट क्या है मीनिंग ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब पता होना चाहिए ना अपन को पहले तो लिखे है स्टूडेंट, देखिए एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी यूजुअली ऑन ए लार्ज स्केल बिटवीन टू और मोर कंट्रीज और सिटीज इज नोन एज कॉमर्स। मतलब स्टूडेंट्स एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज, क्या स्टूडेंट्स एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना, किस लिए स्टूडेंट्स? फॉर मनी यूजुअली ऑन ए लार्ज स्केल, एक बहुत बड़े पैमाने पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना। ठीक है, फॉर मनी के लिए दो या दो से अधिक यानी टू और मोर कंट्रीज और सिटीज के बीच वो कहलाता है स्टूडेंट्स कॉमर्स। ठीक है, सो मैं स्टूडेंट्स क्या बोल रहा हूँ, एक बार रिपीट करते फिर से। एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी यूजुअली ऑन ए लार्ज स्केल बिटवीन टू और मोर कंट्रीज और सिटीज इज नोन एज कॉमर्स। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का मनी के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर दो या दो से अधिक टू और मोर कंट्रीज और सिटीज के बीच एक्सचेंज का कहलाता है स्टूडेंट्स, हमारा कॉमर्स कहलाता है। क्लियर? ओके, अब स्टूडेंट बात ये आती है सर कॉमर्स का मतलब तो पता चल गया अपन को, तो कॉमर्स में हम किस चीज़ का डील करते हैं, क्या चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कॉमर्स में। तो स्टूडेंट कॉमर्स बेसिकली अपन जो स्टडी करते हैं बिजनेस हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अपन का कंपनीज हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे जहन में दिमाग में आना चाहिए कि सर तो बिजनेस का मतलब क्या है बिजनेस। पहले तो ये भी जानना पड़ेगा ना स्टूडेंट कि बिजनेस क्या है। जिस चीज़ के बारे में हम लोग सीख रहे हैं तो आपको यही पता नहीं बिजनेस क्या है। ओके, देखते हैं तो बिजनेस का मतलब क्या होता है। देखिए एनी एक्टिविटीज विच इज डन बाय द ओनर फॉर अर्निंग प्रॉफिट। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा एक एक चीज को, इन लीगल वे इज कॉल्ड बिजनेस। मतलब स्टूडेंट्स मालिक, बात ऐसा है कि कोई भी एक्टिविटी, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिस काम के पीछे का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है, और प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ जो भी आप बिजनेस कर रहे हो स्टूडेंट्स, वो क्या होना चाहिए, लीगल तरीके से होना चाहिए, वो कहलाता है बिजनेस। एनी एक्टिविटी, स्टूडेंट यहाँ पे लिखा देखो, एनी कोई भी ऐसा काम, बस भीख मांगना को छोड़ के मालिक, कोई भी ऐसा काम जो ओनर के द्वारा अर्निंग प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए लीगल तरीके से किया गया हो तो वो बिजनेस कहलाएगा स्टूडेंट्स। सपोज दैट मान के चलो स्टूडेंट्स, मेरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप का एक बिजनेस है जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक एलईडी मैं सेल करता हूँ।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो एलईडी की शॉप है वो मेरा क्या है, बिजनेस स्टूडेंट्स, ठीक है, जहाँ मैं करता हूँ एलईडी को सेल आउट करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। अब इसके बाद स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हूँ लीगल भी। लीगल भी मतलब क्या सर, बात ऐसे है कि अगर मैं सपोज अगर मैं वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप बिजनेस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, और उस बिजनेस के आड़ में बिसाइड मैं अगर कुछ गलत काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो बिजनेस कैटेगरी में है क्वेश्चन। मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, उसका पर्पस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना प्रॉफिट को बिजनेस करता नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ क्या होना चाहिए, लीगल तरीके से होना चाहिए, तो वो बिजनेस कैटेगरी में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिए स्टूडेंट्स। अब बात है बाय स्टूडेंट्स एक ऑनर। तो यहाँ पे ऑनर का मतलब क्या होता है, उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया स्टूडेंट, देखिएगा। ऑनर मतलब क्या होता है, पर्सन हु इन्वेस्ट दैट मीन्स लगाना द मनी इन द बिजनेस एंड बियर ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इज कॉल्ड ऑनर। मतलब स्टूडेंट्स प्रभु, ऑनर वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेस पैसा कंट्रीब्यूट करता है, और बिजनेस में होने वाले सारे के सारे रिस्क एंड रिवार्ड्स को क्या करता है, बियर करता है स्टूडेंट्स, वो ऑनर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ऑनर कौन होता है, ऑनर वो पर्सन होता है जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है और उस बिजनेस में होने वाले सारे रिस्क और रिवार्ड को क्या करता है, वो बियर करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो ऑनर कहलाता है। ओके फाइन, आगे देखते हैं। अब आता है स्टूडेंट ट्रेड। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, बिजनेस मतलब होता है व्यवसाय। तो लगता दोनों सेम है और है भी स्टूडेंट्स, बस इसका डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंस है, पर देख लेते हैं उसको। ट्रेड क्या होता है स्टूडेंट, द प्लेस वेयर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मतलब कि वह स्थान, वह जगह जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी या बेची जाती है, वो कहलाता है ट्रेड फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके आगे। अब आते हैं स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल। कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट्स, कैपिटल को हिंदी में पूंजी बोलते हैं, कैपिटल। देखिए स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ, इट इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ which is invested by the owner in the business for earning more profit, earning more profit is called capital। मतलब स्टूडेंट्स ये कैपिटल ना वो इनिशियल अमाउंट होता है जो बिजनेस के ओनर के द्वारा बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया जाता है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, इज नोन एज कैपिटल, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले कैपिटल लगाता है। कैपिटल ही नहीं रहेगा तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको मैं एक बार और आपको अच्छे से यहाँ पे समझाते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ध्यान रखिएगा, मान के चलो ये मिस्टर एक्स है स्टूडेंट्स, ये मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने क्या किया, ये इसका बिजनेस है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका बिजनेस है। सपोज ABC फॉर्म के नाम से बिजनेस है इनका। इसमें ध्यान रखिएगा, मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने इस बिजनेस में से ₹5 लाख रुपए का कर दिया, स्टूडेंट इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा ये मिस्टर एक्स, देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ, यानी मिस्टर एक्स के पास सपोज स्टूडेंट्स ये मिस्टर एक्स के पास ये इसका वेल्थ है, पैसा धन है। इसने क्या किया, इसमें से कुछ हिस्सा यानी कि ₹5 लाख कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेस में क्या कर दिया, लगा दिया, पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया। क्यों कंट्रीब्यूट किया स्टूडेंट्स, क्योंकि बिजनेस से क्या कमाना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इस मिस्टर एक्स का केवल काम इतना है कि ये क्या करेगा, बिजनेस में पैसा कंट्रीब्यूट कर देगा। और बिजनेस का काम क्या है, बिजनेस का काम क्या है स्टूडेंट्स, बिजनेस जितने भी वर्कर हैं, इन वर्कर का क्या काम है, बिजनेस को ऑपरेट करना, चलाना और लास्ट में क्या करना, प्रॉफिट अर्न करना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, it is a part of wealth which is contributed by the owner in the business for earning profit is known as capital, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक चीज और बताइए स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट किसका है, ये प्रॉफिट किसका है सर, ये प्रॉफिट तो मिस्टर एक्स का है,
मिस्टर एक्स कौन है यहाँ पे, यही तो ऑनर है स्टूडेंट्स, यही तो क्या है, ऑनर है। तो प्रॉफिट क्या है, किसका है, मिस्टर एक्स का है। तो जरा बताइए स्टूडेंट्स, क्या जब जब प्रॉफिट होगा जब प्रॉफिट होगा तब क्या ये बिजनेस मालिक के घर जाएगा, सर ये लीजिए आपका प्रॉफिट। सपोज दैट, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज अगर हमारा बिजनेस यहाँ पे 2 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, और सारे खर्चे काटने के बाद मैं एज्यूम कर लिया, तो क्या बिजनेस जब एंड ऑफ द ईयर जब ये प्रॉफिट कमाएगा, इस प्रॉफिट को लेके क्या ओनर घर जाएगा, सर ये लीजिए आपको 2 लाख रुपए, रात को 12 बजे नॉक करेगा दरवाजा, क्या सर ये लीजिए 2 लाख रुपए, नहीं। तो फिर ये 2 लाख रुपया इस ओनर को मिलेगा कैसे? तो बात ऐसे स्टूडेंट्स, होता क्या है, ये जो बिजनेस है ना, इस ओनर के बिहाफ में बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है, जिस अकाउंट का नाम क्या है, कैपिटल अकाउंट। ये जो कैपिटल अकाउंट है ना स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल अकाउंट है ना, ये कैपिटल अकाउंट इस ओनर को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, क्या करता है, ये कैपिटल अकाउंट इस ओनर को रिप्रेजेंट करता है। और जब भी हमारा बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करेगा, इस प्रॉफिट को इस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर सपोज कोई लॉस भी हो रहा है तो लॉस को भी कौन बियर करेगा, जब प्रॉफिट को ओनर एंजॉय करेगा तो लॉस को बियर कौन करेगा, ओनर ही करेगा। तो लॉस भी क्या होगा, इस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, कभी भी अपन आगे इसको डिस्कस करेंगे लेक्चर में, कि कभी भी ओनर और बिजनेस दोनों को एक में मर्ज मत करना स्टूडेंट्स। ओनर अलग होते हैं और बिजनेस अलग होता है, बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों का अस्तित्व अलग है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जो बिजनेस है ना, ये जो 5 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया बिजनेस, इसको एज अ आउटसाइड लायबिलिटी ट्रीट करती है। अभी लायबिलिटी क्या होता है मैं आपको डिस्कस करूंगा बात, बस समझ लो कि बिजनेस की जिम्मेदारी होती है कि बाद में पैसा ये इसको वापस करेगा, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों को मर्ज नहीं करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और अनदर वन थिंग जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, स्टार्टिंग से ही बोलने वाला था लेकिन ध्यान नहीं आया स्टूडेंट्स, अभी बता देता हूँ। जब भी अब कॉमर्स के बारे में बात करेंगे सिर्फ दिमाग में चीज़ क्लिक कर लेना, अकाउंटेंसी की बात कर दिमाग में क्लिक कर लेना कि ऑलवेज हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को रिजल्ट निकालना रहेगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी काउंटिंग वो करना पड़ेगा कि बिजनेस के लिए क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा जा रहा है, यानी कि सारा के सारा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। अब अपने हिसाब से नहीं करना है, हमको अपन रिजल्ट नहीं निकालना स्टूडेंट्स, बिजनेस का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। सो ऑलवेज क्या करना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना डिसीजन लेना है, अपने क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट्स कैपिटल नहीं, एसेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा, दोज थिंग्स विच इज यूज्ड इन बिजनेस फॉर मेंटेनिंग द बिजनेस और रनिंग द बिजनेस। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Those things which is used in business for maintaining the business or running the business and it's not for sale। ओहो, क्या बोल गया सर, मालिक ऐसा है बात कि ऐसी वस्तुएं जो बिजनेस में यूज़ किया जाता है, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, और जो कि सेल के पर्पस से बिजनेस में ना रखा हो, मतलब हम उसको सेल नहीं करते स्टूडेंट्स, बट बिजनेस में यूज़ किया जाता है, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए, इज नोन एज एसेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, अगर अपन को उस एसेट को बेचना है तो बेच सकते हैं, बट रेगुलर बेसिस पे बेचने के पर्पस से नहीं रखा जाता स्टूडेंट्स, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे अगर 50 चेयर्स मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके रखा हूँ, तो अगर वो 50 चेयर मैं रखा हूँ तो वो चेयर मेरे लिए क्या है स्टूडेंट, एसेट्स है। वो चेयर क्या है मेरे लिए, एसेट्स है, क्योंकि उस 50 चेयर को मैं सेल के पर्पस नहीं रखा हूँ, इसलिए रखा हूँ ताकि बच्चे उसमें बैठे, ताकि मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो कोचिंग क्लासेस है वो रन कर सके, उसको मैं मेंटेन कर सकूँ अच्छे से, मेरा एसेट्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज स्टूडेंट फैन, अगर मान के चलो अगर फैन नहीं होगा तो बिना फैन के हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, अगर एक्सेप्शनली अगर मान ले जाए कि भाई ठंड के विंटर के समय 2-4 महीने जो भी है उस टाइम बिना फैन के चल जाएगा, बट फैन के बगैर भी हम क्लास को ऑपरेट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तो फैन भी हमारा क्या रहेगा, एसेट्स, क्योंकि ये भी क्या है, बिजनेस में यूज़ हो रहा है,
बिजनेस को मेंटेन करने के, बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो सारे के सारे एसेट्स, ऑल दोज थिंग्स विच इज यूज्ड इन बिजनेस फॉर मेंटेनिंग द बिजनेस और रनिंग द बिजनेस एंड इट इज़ नॉट फॉर सेल, क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? एसेट कहलाता है। क्लियर? आगे आते हैं। अब इसको फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया स्टूडेंट, देखिएगा क्या क्या। फिक्स्ड एसेट्स, एक होता है हमारा करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? यूज्ड इन बिजनेस मोर देन 1 ईयर, ऐसा एसेट्स जिसका यूज बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा के लिए किया जाता है ना स्टूडेंट्स, वो कहलाता है फिक्स्ड एसेट्स। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स का फिक्स्ड होना वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ, मतलब कि ड्यूरेशन पे, ठीक है, कि कितने साल वो क्या वो बिजनेस में यूज़ किया। जैसे अगर वो 1 साल से ज़्यादा के लिए हो गए ना स्टूडेंट्स, तो फिक्स्ड एसेट बन जाएगा, और अगर वही 1 साल से कम के लिए होता है तो क्या बन जाता है? करंट एसेट। ठीक है, क्लियर? ओके। अब जो फिक्स्ड एसेट्स है वो फर्दर 2 क्लासीफाई किया गया है। देखिए क्या क्या, टेंजेबल और होता है इंटेंजेबल। टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजेबल। टेंजेबल को क्या बोलते हैं उसमें देखिएगा, थिंग्स विच वी कैन टच, वी कैन सी एंड हैविंग देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब ऐसी वस्तुएं जिसको अपन देख सकते हैं, जिसको अपन टच कर सकते हैं, जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस हो, वो कहलाता है टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल पे क्या है? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, आपका ये सेल फोन, मोबाइल है ना, ये सारा का सारा क्या आएगा स्टूडेंट्स? आपका फिक्स्ड एसेट्स। बस देखिए स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, हमेशा आप फोकस ये करिएगा स्टूडेंट्स, कभी भी किसी को रटिएगा मत स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से, रटिएगा नहीं। ठीक है, आप सिंपल देखिए ना यार, मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखवा दिया कि थिंग्स विच वी कैन टच, वी कैन सी एंड हैविंग देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस। अगर आपको ये डेफिनेशन दिमाग बैठ गया तो सारे के सारे आपको एग्जाम्पल्स अपने खुद में खुद आपको मिलते चले जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, बस ये ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम्पल डे लिखने पे सोचिए क्या वो 1 साल से ज़्यादा के लिए है। अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए है तो डेफिनेटली क्या होगा? वो फिक्स्ड एसेट होगा, और 1 साल से कम के लिए तो क्या होगा? वो करंट एसेट होगा। ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या स्टूडेंट क्या होता है? इंटेंजेबल। इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट क्या होता है स्टूडेंट? विच वी कांट टच, वी कांट सी एंड देर इज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, देर इज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब कि ऐसा जिसको अपन ना तो टच कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, है ना तो देख सकते हैं, जिसका वास्तव में रियल में कोई एग्जिस्टेंस ना हो स्टूडेंट्स, वो कहलाता है इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स का एग्जांपल मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दे देता हूँ इसका एग्जांपल। देखिए इसका एग्जांपल क्या स्टूडेंट्स? गुडविल होता है, पेटेंट होता है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और एक होता है नो हाउ एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ और बता देता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग को, जितने भी एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ये सारे के सारे इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट स्टूडेंट्स। ठीक है, इनके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट्स, पूरा डीप में बताऊंगा कि क्या गुडविल होता है, ये पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये ध्यान रखिएगा, ये इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल है जिससे ना तो अपन देख सकते हैं, ना तो अपन छू सकते हैं, विच वी कांट टच, वी कांट सी एंड देयर हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब आता है करंट एसेट। तो करंट एसेट जैसे बताया स्टूडेंट्स, ठीक है, विच इज़ यूज्ड इन बिजनेस लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए हो बिजनेस के लिए, तो क्या होगा? वो करंट एसेट होगा। एग्जांपल में कैश, स्टॉक, बैंक, ठीक है, डेटर्स एक्सेट्रा। ये डेटर्स जो भी है स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारा चीज़ डील करूँगा, एक एक चीज़ को मैं बताऊँगा स्टूडेंट्स, पूरा बेसिक कोर से कोर एरिया में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो बेसिक है वो इतना अच्छे से बिल्ड हो जाए ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम इजीली स्मूथली समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पे जो कैश, स्टॉक, बैंक है स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये लेस देन 1 ईयर है। कैसे लेस देन 1 ईयर स्टूडेंट? ये बताइए, अगर आपके पास कैश है तो क्या आप उसका यूज़ विद इन 1 ईयर, मतलब एक साल की बात करेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है कि 1 साल तक आप रखे रहोगे। आपके जो बैंक में जो पैसा है सेविंग में, क्या उसको आप 1 साल तक विड्रॉ ही नहीं करोगे? पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं। तो सर बात ऐसा है कि जो भी एसेट्स जो कि विद इन 1 ईयर यूज होता है बिजनेस में, वो कहलाता है हमारा करंट एसेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था पूरा कंप्लीट लेक्चर स्टूडेंट आज का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ डाउट होगा स्टूडेंट तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक तो तब करिए जब आपको पसंद आए डेफिनेटली और शेयर करिए, और
कमेंट जरूर करें स्टूडेंट्स, जो भी आप हो सके तो अगर आपको कोई सजेशन देना है अपन को तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी अब कंटिन्यूसली क्लास 11 के भी लेक्चर अपलोड होते रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आप कंटिन्यूटी एक एक टॉपिक को दिखते जाइएगा, एक एक लेक्चर को दिखते जाइएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें स्मूथली समझ में आती रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके।